5-6 साल की बच्ची किसी बात पर तनतनाई हुई अंधेरे तहखाने की पत्थर की सीढ़ियां तय करती आखिरी सीढ़ी पर जाकर बैठ जाती है। घुटनों पर दोनों कोहनी टिकाए, हाथों की हथेलियों पर अपना चेहरा रखे, वो अंधेरे में कुछ तलाश कर रही है। आंगन की तरफ खुलने वाली चौड़े पतले रोशनदान से रोशनी की धुंधली पीली झिर्रियों के साथ घर के लोगों के चलने और बोलने की आवाजों को मोटी जाली तक पहुंचा रही है, मगर वो इन आवाजों से बेगाना अपने अंदर डूबी है। आंखें अंधेरे की आदी हो गई तो उसे तहखाने की सफेद दीवारों से बनी अलमारियां नजर आने लगती हैं और चौकियों पर सजे बड़े बड़े बकस। छत पर सलीके से लिपटे खस के पर्दे, उसकी नजरें उसमें अटक जाती हैं, कोई घोंसला तलाश करने के लिए, मगर वहां कोई चिड़िया या चिड्डा खस के तिनके खींचता फड़फड़ाता उसे नजर नहीं आता है। आंखें घुमाकर वो शीशे की नाजुक नलियों और मोतियों से बने पर्दे को ताकती है जो कई रंगों में अपनी आभा फैला रही है। ये यहाँ क्यों लटका है, सोचकर वो उठती है और अपने हाथों से उस झालर को बार बार छूती है। दिल चाहता है कुछ दाने तोड़ कर अपनी मुट्ठी में बंद कर ले, मगर वो लड़ी तोड़ नहीं पाती और अलमारी पर रखे सामानों को ताकती है। शीशे में बड़े बड़े लैंप हैं, शीशों के बड़े बड़े लैंप हैं जिनकी सफेद चिमनियों पर सफेद बेलबूटे बने हैं। वे अलमारियों के खाने पर औंधिए रखे हैं। उसे याद नहीं पड़ता कि उसने तेल के इन लैंपों को कभी जलते देखा है। नीचे के खाने में कुछ और चीजें हैं जिसको वो समझ नहीं पाती और बढ़कर दूसरी अलमारी को देखती है जहां ढेरों पेट्रोमैक्स और लैंटेनें रखी हैं। दूसरे खाने पर चीनी की प्लेटों और कटोरों का मीनार सा बना है। तांबे के बड़े बड़े नक्काशीदार जग और डोंगे सजे हैं। वो झुक कर नीचे भी देखती है जहां कोई उगलदान और पीतल के फूलदान सजे हुए हैं। अब उसके चेहरे पर कौतूहल है। तहखाने की सीली ठंडी ठंडक उसे अच्छी लगती है और ऊपर से आती अपने नाम की पुकार उसे बेचैन नहीं करती है। वो अपने में डूबी इस हवादान को देखती है जिससे ताजा हवा के झोंके उसके नत्थों में दाखिल हो रहे हैं। कुछ पल वो चौकोर छोटे से मुख्य को हैरत से देखती है। सामने की अलमारी में पानदान छोटे बड़े रखे हैं। चांदी का वो बड़ा बार पानदान कहाँ है जो उस दिन निकलता था जब घर में मजलिस होती थी। उसने सामने देखा जहां जाली के रोशनदानों की जगह उसे किसी के पैर दिखे। ये जरूर कुलसुम बाजी होंगी जो दालान के दर पर बैठकर स्वेटर बुन रही होंगी, उसने अंदाजा लगाया।